यह प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक, इंडिया पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। इसके अंदर जितनी जगह है उसमें तकरीबन 1000 से 2000 गायें यहाँ पर पलती हैं। ये सब्जी उतारी जा रही है, जहाँ पर सारी गायें आकर सब्जी खा रही हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सब्जी है, गाजर है, इसके अंदर गोभी है, गोभी गाजर जो भी बची कुची मतलब कहने का सस्ती खरीद के हम यहाँ लाते हैं। ये सस्ती खरीद के मतलब हम लाते हैं यहाँ खिलाने के लिए मंडी से। हाँ, मंडी से भी लाते हैं, गांव से भी आती है, जिससे गाजर खा के इनके अंदर ताकत आ जाए, गोभी खाकर इनके अंदर ताकत आ जाए। सब्जी भी खाली भूसा खाने से कहाँ ताकत आएगी, खाली भूसा खाने से जानवर नहीं बच पाएगा। उसके लिए रातब होना चाहिए, ये बढ़िया चीज होनी चाहिए। तो इसलिए हमारी गाय जो है यार 4-5 जगह गाय है, गोभी है, बैंगन है, सब्जी आती है साहब, और लौकी भी है। लौकी डाल में एक कट्टा लौकी का बिगड़ा, लौकी बिगड़ा, गाजर बिगड़ा। ये तो लौकी आ रही है, लौकी बढ़िया लौकी है। ये जो बच जाती है, बासी हो जाती है, गाँव से हम मंगवाते हैं ये भर भर के। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी साहब यहाँ पर इन तमाम गायों को अपने स्टाफ के साथ रोज यहाँ पे ट्रॉली ट्रैक्टर भर के चारा मंगा के खिलाते हैं। आता चारा यहाँ। हाँ, ये देख सकते हैं ये ट्रैक्टर चारा भर कर आया है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डालो आगे डालो, वहाँ पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डालो डालो। देख सकते हैं जहाँ पे गायों को चारा डाला जा रहा है उसी के नज़दीक में एक मंदिर है। मंदिर के बराबर पानी की कुंडी है जहाँ पर गायों को पानी पीने का इंतजाम किया जाता है। ये देख सकते हैं बहुत साफ़ सुथरा पानी यहाँ पर करंट ट्यूबवेल के ज़रिए से आता है। ये पानी यहाँ भरा हुआ है और पंप लगा हुआ है, यहाँ से फ्रेश पानी आ रहा है और यहाँ गाय के पानी पीने का इंतजाम है। में लोग पूजा करने आते हैं। आज भंडारा चल रहा है, लोग भंडारे में शामिल हो रहे हैं। सब यहाँ पे जो गाय पल रही हैं मंदिर के बराबर में, डॉक्टर साहब यहाँ पर तो बेचारे अलीगढ़ के डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी साहब। हाँ जी, जिनका अलीगढ़ में ताज नर्सिंग होम है। ताज, अच्छा अच्छा। उनकी देखरेख में इस गायों का बहुत बड़ा अच्छा संचालन हो रहा है। कब से हो रहा है साहब ये काम? मेरी जानकारी ना कम से कम 2 साल से तो मेरी जानकारी मुझे मालूम है। अच्छा, डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी, मैंने काफी देर बार देखा है इनको। ये आके मतलब गाँव में सब्जी लाते हैं और मैंने काफी कुछ देखा है, चारा वगैरह डेली का, वो बर्तन वगैरह। तब आपके हिसाब से इसका पूरी तरह से सेवा की जा रही है गाय की? बिल्कुल हाँ, पूरी तरह से। की पैसे घूम रही हाँ, यहाँ पे उनका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि हम तो यहाँ देखा है हमने पहले भी। तो गाय ऐसी मतलब गाय वो है, कोई बीमार है या वो है घूमती रहती, तो हाँ बिल्कुल नहीं था, चारा कुछ नहीं था, कोई व्यवस्था भी नहीं थी। यहाँ भी समर वगैरह भी पहले कुछ नहीं था। अब सब पूरा इंतजाम, खाना पीने का बढ़िया समय, पानी पीने का भी इंतजाम है। गायन की सेवा भरपूर है रही है। हाँ, 3 ट्रोला है, बस में आई है, बस में आई है। तो रोज चारा आ जाता है यहाँ पर, समय से खाना पीना मिल रहा है। अच्छा, नमस्कार, आदाब डियर व्यूवर्स। आज विरासत टीवी पे हमारे साथ एक ऐसे ख़ास मेहमान आए हैं, बहुत ही कमाल की शख्सियत, बहुत ही कमाल के इंसान हैं कि आज के इस दौर में, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के अंदर गौशालाओं को लेकर एक बड़ी अफरा तफरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौशाला के लिए विशेष प्रावधान बनाया है कि वहाँ पर गायों को अच्छी तरह से पाला जाए, उनकी अच्छी तरह देखभाल की जाए, जिससे कि उनको किसी तरह की हानि न पहुँचे, उन्हें बीमारियों से बचाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौशालाओं को बनाने के लिए जोर दिया है, गौशाला बनाए जाएँ
और गौशाला के अंदर उनकी देखभाल पूरी तरह से हो, जिससे कि उनको कोई हानि न पहुंच सके किसी भी प्रकार की। क्योंकि हिंदू समाज के अंदर और हिंदू धर्म के अंदर गायों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। भगवान स्वरूप होती हैं, उसको माता मानते हैं, तो उसकी पूजा की जाती है, इसलिए उसका आदर करना हम सब के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि सभी समुदाय के लोग गाय को सम्मान दें, उसका आदर करें, उसको नुकसान न पहुँचाएं, उसको किसी तरह से हानि न पहुँचाएं। सबसे बड़ी कमाल और ताज्जुब की बात यह है कि इस गौशाला, एक गौरक्षक नाम में अगर एक मुस्लिम का नाम जुड़ जाए तो ये वाकई में अपने आप में एक कमाल और तारीफ़ की बात है। जी हाँ, हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी, जो कि ताज हॉस्पिटल सिविल लाइन में अपना चलाते हैं, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। अपनी मसरूफियत के बावजूद वो इस गौशाला के लिए वो कितना समय निकाल करके उनको खाना पीना, उनके लिए चारा पानी का इंतज़ाम करते हैं और ट्रक भर भर के उनके लिए सब्जियां गांव से, मंडी से, जाने कहाँ से मंगाते हैं। अपने हॉस्पिटल के टाइट शेड्यूल के बावजूद भी रोज़ गौशाला में जाकर उनका ध्यान करते हैं, उनके स्टाफ के साथ, उनके लोगों के साथ में उनको खाने पीने का ध्यान रखते हैं। जी हाँ, ये गौशाला टेम्परेरी तौर पर सरकार की तरफ से जो पुराना आकाशवाणी केंद्र था अनूपशाह रोड पर, उस जगह को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें सैकड़ों गायें वहाँ पर पलती हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी साहब ने ले रखी है। पिछले कई सालों से सुबह शाम वहाँ जाकर देखना, उनके खाने पीने का ख्याल करना, उनकी बीमारी का ख्याल करना, बल्कि उनके हाथों में ऐसी सिफत है कि वो जिस गाय को अगर कोई परेशानी होती है उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ रख देते हैं तो गाय की बीमारी या परेशानी दूर हो जाती है। आइए हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे स्टूडियो में आकर बात करने के लिए। जैसे कि हमने सुना है कि पिछले कई सालों से आप गायों का ख्याल रखते हैं और जिस गौशाला को आपको दिया गया है अनूपशाह रोड पे, उसके बारे में आप तफसील से बताइए। ये किस तरह से आपने इस जिम्मेदारी को निभाना शुरू किया और किस तरह की मुश्किलें यहाँ तक आईं, किस तरह का सफ़र आपका यहाँ तक का रहा? ऐसा था, मैं अपने अस्पताल में बैठा हुआ मरीज़ देख रहा था, अब से 7-8 साल पहली बात है। तो एक साहब थे इंजीनियर, वो बूढ़े थे बेचारे, उनका रिटायरमेंट हो गया था, तो मेरे पास दवाई के लिए आया करते थे। तो एक दिन उनका बेटा जो मिलिट्री में था और मिलिट्री से रिटायरमेंट होने के बाद में आकाशवाणी केंद्र में वो जॉब पे लग गया, वहाँ का सूबेदार बन गया। उनके अंडर में 50 मिलिट्री वाले उनके अंडर में थे, जो कि आकाशवाणी केंद्र की सुरक्षा करते थे। तो वो आके मुझसे बोला कि डॉक्टर, वो दवा लेने आए थे अपनी, और मुझसे एक बात बोले, डॉक्टर साहब मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा था। तो मैंने कहा कहिए। बोला डॉक्टर साहब आकाशवाणी केंद्र में 300-400 गायें हैं, 300-400 थी उस वक्त में, 300-400 गायें, भूखी प्यासी, पानी पीने का भी कोई प्रबंध नहीं है। तो ज़रा आप देख लो एक दफ़ा, और देख करके कुछ हो तो आप मदद करो उनकी, कि वो गाय ब्याह लेती हैं तो उनसे उठा नहीं जाता और उनके बच्चों को वहाँ के कुत्ते और गिद्दड़ मार के खा जाते हैं और गाय को भी मार देते हैं, और गाय गांव वालों ने इधर उधर से छोड़ रखी हैं गाय। तो मैं उसी वक्त मैंने 1-2 मरीज़ देखे, मैं उनके साथ गया, तो जाके मैंने देखा वाकई में गाय बिल्कुल हड्डी हड्डी हो रही हैं, बहुत कमज़ोर, ना पानी पीने का है ना चारे का इंतजाम है। उस दिन से 7-8 साल हो गए हैं, उस दिन से आज का दिन मैं डेली जाता हूँ रोज़ाना, और जा कर के आजकल तो मेरा कम से कम 4-5 गाड़ी चारा रोज़ जाता है डेली। 4-5 गाड़ी चारा, गाड़ी का मतलब बैलगाड़ी नहीं, ये मतलब कहने का टाटा 407, और ये उसमें मैं मंडी से सब्जियां और गांव से भूसा, हरी मतलब कहने का चारा सब मैं डलवाता हूं, जिससे कि वो ज़िंदा रहें। अभी भी मैं नहीं समझता कि मेरे चारे से उनका पेट भर जाता होगा। लगभग 2000 गायें हैं, 2200 गायें हैं। तो मेरे साथ में जो पहले वाले कमिश्नर साहब थे यहाँ अलीगढ़ के, अजयदीप सिंह जी, वो भी गए हैं, डीएम साहब को भी मालूम है सबको। तो वहाँ पे गाय का सर मैं पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ। मेरे पहुँचने की देर होती है और गाय सब दूर से 1-1 किलोमीटर की गाय भाग करके मेरे पास आ जाती है। वो ये समझ गए हैं कि अब डॉक्टर साहब आ गए हैं और हमें चारा वारा आएगा, मिलेगा। और मैं डेली उनको गुड़ भी खिलाता हूँ, गुड़ खिलाना, शकरकंदी जो बाज़ार में मिलती है, गोभी, आलू, और ये मतलब कहने का गाजर, और जितनी भी मतलब बची कुची सब्जियाँ होती है मैं ख़रीद करके मैं 5 बजे तक मंडी में भी पहुँच जाता हूँ। और मेरा डेली का काम है वहाँ जाना, क्योंकि मैंने देखिए अल्लाह की मखलूक है गाय, और इंसान के बाद में गाय का ही नंबर आता है, जिसके पाक साफ, और कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी धार्मिक किताबों में भी मतलब उसकी बहुत तारीफ मैंने सुनी और पढ़ी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो तड़प तड़प के ना मरे। पहले तड़प तड़प के मर रही थी, तो मैंने जब से 2 पानी के कुएँ लगवाए,
वो पानी कोई भी मैंने खुद नहीं लगवाया है, वो हमारे मैंने लोगों से कुछ कह के वहाँ के, लेकिन 2 जगह पानी के समरसेबल पंप लग गए। मतलब पूरा अरेंजमेंट आपके हाँ है? पूरे मेरे उसमें है, देख रेख आपके। तो जहाँ आपको जरूरत महसूस हुई पानी की, तो आपने किसी से कह के वो पानी का मैंने इंतजाम कराया? कुछ पैसे कुछ लोगों ने दिए, बाकी मैंने अपने पास से कर करा के वो काम को किया। और अभी भी डेली का काम है। मैं 4-5 गाड़ी चारा रोज जाता है, भूसे की, हरे चारे की, जिससे कि तड़प तड़प के ना मरे। लेकिन वो जिसमें शहर का तो कोई आदमी जाता नहीं है। और गाय यहाँ नगर निगम से भी छोड़ी गई है उसके अंदर। पिछले साल नगर निगम वाले मुझसे बोले कि डॉक्टर साहब हम गाय को कहाँ रखें, हमारे पास गौशाला नहीं है। तो 400 गाय लिखित में नगर निगम ने छुड़वाई थी, जिसका इन्होंने पैसा भी नहीं दिया हमें। जबकि 30 रुपए के हिसाब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि एक गाय को जो रखेगा 30 रुपए के हिसाब से उसको मिलेगा। तो 800 गाय चिन्हित की गई हमारी, 800 गाय तो पशुपालन विभाग ने चिन्हित किए हैं। तो वो पैसा आपको मिलना शुरू हुआ? नहीं, कहाँ मिला अभी तो, मतलब कहने का एक पैसा 8 महीने से 9 महीने से नहीं है, एक भी पैसा अभी तक। आज 17 तारीख है, 17/12/2020, 17 दिसंबर, अभी तक तो हमें पैसा मिला नहीं। तो आपने कोशिश की? लेकिन मैंने कोशिश की और मैं डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, बेचारों ने कोशिश की। उन्होंने अपने नीचे वाले अधिकारियों से कहा, उनसे कहा भाई इनका पैसा क्यों रोक रखा तुमने। तो जो यहाँ पे पटेल साहब थे, मुख्य नगर अधिकारी जो पटेल साहब थे यहाँ के, उन्होंने साहब उनकी हठधर्मी देखिए कि उन्होंने हमारा पैसा रिलीज़ नहीं किया, जबकि गवर्नमेंट से 1 करोड़ रुपया उनके खाते में आया हुआ है, 1 करोड़ रुपया। लेकिन वो यहाँ से उनका तबादला भी हो गया, लेकिन उन्होंने नहीं दिया एक पैसा भी। तो आप जैसे कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी जाती है, तो इतनी सारी गायों का रोज़ के चारे का इंतजाम आप किस तरह से करते हैं? कहाँ से फंडिंग आती है आपके पास से? आप खुद करते हैं, किस तरह से करते हैं? मैं देखिए सुबह से शाम तक मैं अपना अस्पताल भी चलाता हूँ, और लेकिन मैंने गाय को मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ 8 साल में कि उनको चारा ना मिला हो। सर्दी गर्मी बरसात हर रोज़ जाता? हाँ, मैं हर रोज़ जाता हूँ। मैं सुबह का नाश्ता तभी करता हूँ तब के मैं गाय को खिला देता हूँ। डेली का काम मेरा, कोई एक दिन भी नागा नहीं है। वहाँ के कितने गांव वाले हैं, कोई गांव वाला भी कुछ नहीं डालता, चारा कोई नहीं डालता। कभी कभार साल में थोड़ा बहुत कोई भूसा ले आया, कुछ ले आया, इससे गायों का पेट थोड़ी भर रहा है। जिम्मेदारी से नहीं आता कोई? नहीं, जिम्मेदारी का कोई आता ही नहीं है। अलीगढ़ के 2-4-5 मेरे दोस्त हैं, 2-4-5 दोस्त हैं। कुछ ने तो 1 साल पहले मैंने उनसे कहा था, 1 साल से उन्होंने 1 पैसा भी नहीं दिया। कुछ लोग हैं बेचारे, वो कभी कभार कुछ दे भी देते हैं, क्योंकि रोज़ का काम 15-20 हज़ार रुपये चारे का रोज़ का खर्चा है डेली का। अगर गवर्नमेंट से हमें ये मतलब पैसे मिले तो हम और अच्छा करें उनके। अब तो हम जाकर के वहाँ पे ज़मीन पे चारा डालते हैं, लड़ावनी भी बनी हुई नहीं है, वहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे पैसे की ज़रूरत है। तो और मतलब कहने का कुछ अच्छे लोग हैं बेचारे, उनके पास पैसा नहीं है, मालदार लोगों को मालूमात भी नहीं है। नहीं तो डॉक्टर साहब, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इतनी दूर जाके जब रोज़ एक जिम्मेदारी के साथ खाने पीने का इंतजाम करते हैं, तो शहर के भी जो लोग जिनको मालूम नहीं है, आपको जाकर बताना तो चाहिए। हो सकता है कि वो आपकी मदद करें। हाँ, नहीं मैं अभी तक देखिए, एक यादव साहब हैं, यादव साहब जो दवाई बेचते हैं, लिफोर्ड कंपनी के हैं, वो 1000 रुपये महीना के मुझे दे देते हैं, 1000, एक वही आदमी। और बाकी तो कोई भी डॉक्टर है, अलीगढ़ में इतने डॉक्टर हैं जो 1,50,000 रुपये रोज़ भी कमाते हैं, एक पैसा किसी ने दिया नहीं अभी तक। कुछ डॉक्टरों से मैंने कहा भाई चल के देख लो, कुछ मदद करो भाई, अभी तक किसी भी डॉक्टर ने, आज 17 दिसंबर है 2020, अभी तक किसी डॉक्टर ने भी एक पैसा नहीं दिया। नहीं, डॉक्टर के अलावा और बहुत सारे अच्छा और भी लोग हैं बेचारे, और लोगों को मालूमात नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि औरों को मालूमात नहीं है, और जिनसे मैंने कहा है तो उन्होंने मदद भी की है कभी कभार। लेकिन मैं भी रोज़ नहीं जाता उनके पास, ना उनसे कह पाता हूँ, महीने 2 महीने में नहीं कह पाता। लेकिन कभी कभी मैं उनसे कह भी देता हूँ भाई कुछ, जब मेरे पास मैं जो भी डॉक्टरी करता हूँ अपनी, जो भी मैं अस्पताल में मरीज़ देखता हूँ, मैं सारे पैसे गले से कुछ छोड़ता नहीं, उसके अंदर सब उठा के जेब में रख लेता हूँ। और मैं ये कहता हूँ अपने कंपाउंडरों से, गायों की खैर बरकत से, गायों के लिए ही अल्लाह ताला मुझको दे रहा है, और मैं सारे पैसे जा करके उनके चारे में खर्च कर देता हूँ। और जब वक्त ज़रूरत पड़ता है मुझे, तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं कर्ज़ा भी ले लेता हूँ। उन लोगों का मेरे ऊपर कर्ज़ा भी हो जाता है, चारा डालने वालों का कर्ज़ा भी हो जाता है मुझ पर। मैं 15 दिन में, महीने भर में उनका पेमेंट करता रहता हूँ, और जो भी मेरे से होता है मैं उनका दिल से इन गायों की सेवा कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की मदद आएगी, इन गायों की खैर बरकत की मदद आएगी। और मैं एक बात और बता दूँ आपको कि इन गायों की मदद नहीं तो अल्लाह ताला कहता तुम मेरी मदद कर रहे हो,
बिल्कुल, अल्लाह की मखलूक है, ये बहुत अच्छी मखलूक है। अगर ये गाय तड़प तड़प के मरेगी तो समझ, मैं लोगों से कहता हूँ कि हम लोग भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। अगर हमें कोरोना से बचना है, हमारे घरों में बच्चों को ठीक ठाक रहना है, हम लोगों को ठीक ठाक रहना है, हमारे कारोबार तरक्की हो, हम लोग तरक्की करें, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारे ख़ानदान घरों में अमन अमान शांति रहे, तो हमें चाहिए कि हम इन गायों की सेवा करें और ये तड़प तड़प के नहीं मरनी चाहिए। मैं समझता हूँ तड़प तड़प के नहीं मरनी, प्यासी नहीं रहनी। लगभग आजकल कितना रुपए रोज़ का चारा और खाने पीने का इंतजाम आप कर पाते हैं? देखिए 18,000, 20,000, 24-25,000, 30,000, किसी किसी दिन तो 30,000 का भूसा पड़ता है, आता है चारा। डेली का काम है ये। कुछ मेरे भाई हैं दिल्ली में रहते हैं, मैं उनसे कहता हूँ भाई मदद करो भाई। मेरे बेटे 2 डॉक्टर हैं, मेरे चारों बच्चे डॉक्टर हैं। मेरे 2 बच्चे तो सरकारी डॉक्टर हैं, एक दिल्ली में है और एक यूपी गवर्नमेंट में आयोग से नंबर आया है, वो यहाँ सैफई में, मुलायम सिंह जी के यहाँ सैफई में डॉक्टर है, एमएस डॉक्टर है वो, उसने एमएस कर लिया है, बच्चों को भी डॉक्टर है, अल्ट्रासाउंड का भी डॉक्टर है। एक बेटा मेरा यहाँ दिल्ली में डॉक्टर है, एक बेटी मेरी मतलब कनाडा में गई अभी, और एक बेटा मेरा यहाँ आगरे में है। चारों बच्चे मेरे डॉक्टर हैं। तो मैं बच्चों से भी मांग लेता हूँ, तो मेरी बीवी मुझसे लड़ती है, अरे तुम बच्चों के पैसे भी ले रहे हो, तुम बच्चों से भी पैसे मांग रहे हो, अपना तो लगा ही रहे हो। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अब ये अल्लाह ताला मुझसे वो जंगल में जा कर के उनको चारा डलवा रहा है। मैं सोचता हूँ अल्लाह मुझे क्या काम दिया है, मेरी किस्मत है ये। और मैं बता दूँ आपको कि हमारी मगफिरत होना, हमें मुक्ति मिलना अच्छे काम से मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी हिंदू धर्म के अनुसार। नहीं तो 2 करोड़ यूनि में बदलो, फिर ये क्या क्या जानवर बनो, क्या क्या पंछी प्राणी बनो, क्या क्या कष्ट भोगो यहाँ। और हमारे इस्लाम के मुताबिक कि अल्लाह ताला बख्शिश कर देगा तो हम सब के सब हम फिर मतलब अल्लाह के पास स्वर्ग में जाएंगे, हमें फिर ये कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी मुक्ति कर दे दुनिया से, हम लोगों को मतलब कहने का अल्लाह ताला नेक होकर यहाँ दुनिया से उठा ले। कि उसका रास्ता यही है कि हम अच्छे काम करें और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। हमारे 50 धर्म नहीं है, अल्लाह एक है, उसके नाम अनेक है। अल्लाह एक है, उसके नाम अनेक है। हमारे धर्म भी एक ही है। जितने भी पैगंबर आए हैं दुनिया के अंदर, सब ने एक ही बात कही है, अल्लाह एक है और उसकी बात को मान लो, तुम मुक्ति पा जाओगे। और मुक्ति पाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमने मुक्ति नहीं पाई, अगर हमारी मग़फ़िरत नहीं हुई, तो समझ लो कि हमारी आत्मा, हम लोग जन्नत में नहीं जा सकते, स्वर्ग में नहीं जा सकते, और हमारे हिंदू भाई भी स्वर्ग में नहीं जा सकते, और वो भी मतलब कहने के दुनिया में उलझे रह जाएंगे और दुनिया की मुसीबतें भी आएंगी। और अल्लाह ताला इन गायों की खैर बरकत से हमारे बच्चों को अच्छा रखेगा, हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, सेहत से अच्छे रहेंगे, बीमारी से बचेंगे। अब देखिए कभी कभी तो मैंने एक चमत्कार देखा कि अगर मैं किसी के लिए दुआ कर देता हूँ, अल्लाह एक मरीज़ मेरा ठीक नहीं हो रहा था, मेरे हॉस्पिटल में मरीज़ ठीक नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा सब दवाई फेल हो चुकी हैं, कई हॉस्पिटल से मरीज़ वापस आया हुआ है, ये ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने रो करके अल्लाह से कहा, अल्लाह उन गायों की खैर बरकत से, जिन गायों को मैं चारा डालता हूँ, इसकी खैर बरकत से इसे ठीक कर दे। वो ठीक हो गया। ऐसे 50 मरीज़ मेरे ठीक हो गए जब मैंने गाय की दुआ उनको दी। तो अब तो मतलब कहने का मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने गाय की खैर बरकत से मेरे हाथ में शिफा रख दी है, मेरे हाथ में शिफा है। अगर मैं, तो मेरी वाइफ मुझसे ये टोकती है कि तुम तो साधु जैसा काम करने लगे, तो मैं किसी बच्चे मिलते, कोई मिलता है, उनको सिर पे मैं हाथ रख देता हूँ, तो अल्लाह ताला उनको शिफा भी देता है और उनकी मनोकामना, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी जायज़ मनोकामना पूरी कर दे। बहुत अच्छी बात। जो मैं काम करता हूँ, ये देखिए मैंने सुना है एक इस्लाम के अंदर एक कुत्ते को पानी पिलाने से अल्लाह ने फाहिश औरत की बख्शिश फरमा दी थी। तो हमारे इस्लाम में भी और तमाम धर्मों में यह है कि जानवरों की, अल्लाह की मखलूक है, सबकी मदद करो जो तुमसे हो सके। तो मैं कहना चाहता हूँ तमाम डॉक्टर अलीगढ़ के और अलीगढ़ के नहीं, जहाँ तक भी हो सके इनकी मदद करो भाई, इनकी मदद करो। आज इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। यानी पहले अगर बछड़ा पैदा होता था तो घर के अंदर खुश होते थे, बछड़ा पैदा हुआ है, गाय के बछड़ा पैदा हुआ है। आज वो बछड़े को छोड़ देते हैं और बच्चा मारा फिरता है, कोई लोग उसे मार रहे हैं, कोई ठंड के अंदर जाड़ों में सड़कों पर बैठे हैं, और हम गौभक्त जो है वो घरों में एसी में सो रहे हैं, लिहाफ गद्दों में सो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का अज़ाब भी अनकरीब है। हम अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह के अज़ाब से बच सकते हैं, और अगर हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने सोचा तो मैं समझ लूँगा अल्लाह का अज़ाब। अब देखिए कोरोना क्या है, अल्लाह का अज़ाब है।
तमाम बीमारियां, तमाम चीज़ें, अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। अगर हम अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हैं तो हमें अच्छे काम करने चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग जितनी भी 186 गौशाला अलीगढ़ में हैं उनको भी देखो भाई, उनके आसपास के लोगों ने देखो, उनके लिए अच्छा करो। और जो हमारी गौशाला है, आप आइए, अगर तुमने इन गाय को पानी पिलाओगे, तुम इनको चारा खिलाओगे तो ईश्वर हमें खिलाएगा। सिर्फ अपने लिए ही करेंगे तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला हमसे राज़ी नहीं होगा, नाराज़ होगा और हमारे ऊपर उसका मतलब अजाब भी नाजिल होगा और हो रहा है भाई। उससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अच्छा काम करें। और भैया इन जो गाय हैं इनको खिलाओ पिलाओ भाई। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बातें हमको बताई और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिस तरह से आपने डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट की है उसी तरह से कम शहर अलीगढ़ के जो तजारती बिजनेसमैन लोग हैं उनको इस बारे में बताएं। मुझे लगता है कि अगर आप कहेंगे तो उनकी इल्म में आएगा, उनकी नॉलेज में आएगा, तो शायद इससे वो हेल्प कर सकेंगे, खासतौर से गायों की ज़रूरत को पूरा करने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा डियर व्यूवर्स कि जिस तरह से नजमुद्दीन अंसारी साहब अपने शेड्यूल से वक्त निकाल करके कई सालों से गायों की सेवा कर रहे हैं और गौ सेवा बहुत अच्छा काम है। किसी भी जानवर को खिलाना पिलाना, इंसान को खिलाना पिलाना, यानी किसी को भूखे को खिलाना, उसका पेट भरना, ये अपने आप में बहुत अच्छा काम है। ऊपर वाला हमेशा इस चीज़ से खुश होता है। धर्म कोई भी हो, लेकिन इस काम के लिए हर धर्म के लिए इजाज़त है और उस काम को करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। हर धर्म में इस चीज़ के लिए अच्छा माना जाता है, हर धर्म में इस चीज़ की बहुत अहमियत है और हमें भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर नजमुद्दीन अंसारी साहब इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, बाकी लोगों को भी चाहिए कि इस काम में आगे बढ़कर उनकी मदद करें, उनको सपोर्ट करें, ताकि ये और वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, शेड की ज़रूरत है, खाने पीने के लिए जो वहाँ प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है या उससे रिलेटेड जो भी उसको शेड वगैरह बनाने की ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड है, अगर आप सब मिलकर उनकी हेल्प करेंगे तो आई होप कि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल आएगा। क्योंकि जिस तरह से ये बेज़बान जानवर हैं, इनकी ज़बान को समझना हम मुश्किल है, लेकिन कम से कम इनकी हम परेशानी को तो महसूस कर सकते हैं, क्योंकि भूख हमें लगती है तो उन्हें भी लगती है। और इस तरह से गायें सड़कों पे घूमती रहें, उनके साथ में कोई गलत तरीके से व्यवहार करे, गाड़ियाँ चलते फिरते मार जाती हैं, उन्हें गिरा देती हैं, बीमार हो जाती हैं, उनके हाथ पैर टूट जाते हैं, बैठे बैठे मर जाती हैं, तो उनसे बचाने के लिए गौशाला तक पहुँचाएँ उनको और पहुँचाने के बाद में उसका ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको डॉक्टर साहब की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा, एक अच्छा मैसेज आपको मिला, इस पर आप ज़रूर गौर कीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस तरह से हम और भी लोगों की अच्छे इन्फॉर्मेशन और अच्छी बातें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे प्रोग्राम आप तक पहुँचाते रहें और आप हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हमारे और आपके बीच का रिश्ता बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।